नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल शास्त्रीज गार्डन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन लिए हुए बोगनविलियास के प्लांट है या नर्सरी से आपने जो नए बोगनविलियास के प्लांट है उनकी हम कैसे केयर करें, कैसे उनको पानी दें, कैसी उनकी सॉइल मीडिया होनी चाहिए जिससे कि आपके जो बोगनविलियास के न्यूली पोटेड प्लांट हैं वो 10 दिन के भीतर ही अच्छी ग्रोथ करने लग जाएं, न्यू शूट्स उनमें आने लग जाएं। मैंने आपके साथ इन बोगनविलियास की अनबॉक्सिंग और इनकी रिपोर्टिंग की वीडियो भी शेयर की थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जा कर के ज़रूर वॉच आउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बोगनविलियास के प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, लेकिन हार्डी वो तब होते हैं जब उनकी ग्रोथ एक टाइम पीरियड के बाद अच्छी हो जाती है, जब वो मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन न्यूली जो प्लांट होते हैं उनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली मेरी बोगनविलिया की आईडी है अर्जुना। ये मुझे बहुत ही हेल्दी कंडीशन में रिसीव हुआ था। ये एक ग्राफ्टेड प्लांट है। ये देखिए, यहाँ से इसको ग्राफ्ट किया गया है। जो ग्राफ्टेड प्लांट होता है उसको सर्वाइव करवाना थोड़ा ईजी होता है और इसमें ये आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच में नई नई शूट्स आई हुई हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी इसको पोटेड किए हुए 8 से 10 दिन हुए हैं और इसकी ग्रोथ देख करके तो दिल खुश हो जाता है। इसके जो ओल्ड लीव्स थे वो भी नहीं गिरे हुए हैं। साथ ही इसके साथ रखा हुआ दूसरा प्लांट वाटरमेलन किस है और इसमें ये देखिए आप, ये ग्राफ्टेड पोर्शन से ठीक ऊपर जो है एक नई शूट्स आ रही है और ये सिंगल स्टेम में ग्राफ्ट है और साथ ही इसकी आगे को भी सिंगल ही स्टेम है। लेकिन इसकी सिंगल स्टेम को मैंने आगे से थोड़ा सा काट दिया था ताकि जो प्लांट है वो अपनी एनर्जी खुद को घना बनाने में लगाए, खुद को स्टेबल करने में लगाए और वो सक्सेस भी हुआ। ये देखिए, उस सिंगल स्टेम से 4-5 नोड निकली है। अब ये पौधा अच्छी तरह से घना होगा, नहीं तो जो अगर आप पौधे को ध्यान नहीं देंगे तो ये पौधा लेगी जैसा हो जाता है, फिर वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता। अगली हमारी बोगनविलिया की जो आईडी थी वो थी महारा वाइट, इसको डानिया वाइट भी कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी एक सिंपल वाइट कलर में है और बहुत ही सोबर सी एक आईडी है। महारा ग्रुप बोगनविलिया में बहुत ही शानदार सा ग्रुप है। इसकी अपनी ही फ्लावरिंग नेचर है और इसकी भी ग्रोथ देखिए आप, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए, इसमें जो ये नई शूट्स हैं, हर एक ब्रांचेस में नई शूट्स आ रही हैं। मॉनसून का फ़ायदा यही होता है दोस्तों, अगर आपका प्लांट थोड़ा अनस्टेबल भी है तो वो ग्रोथ अच्छी कर लेता है। सभी प्लांट्स में सबसे बैड कंडीशन में मुझे ये रिसीव हुआ था, ये था ब्रीजा रेड का प्लांट और इसकी जो ये देखिए ग्राफ्टेड पोर्शन है वो ऊपर से टूट गया था। लेकिन जो ग्राफ्टिंग टेप थी मैंने उसको हटाया, उसमें एक नोट थी और मेरा जो प्लान था वो सक्सेस हुआ। ये देखिए, जो ग्राफ्टिंग नोट थी उससे एक ही जो नोट थी उससे ये ब्रांच निकली है और हेल्दी ब्रांच निकली है। तो ये थोड़ा सा मैं खुद को अब लकी भी कहूँगा कि मैंने इस पौधे को बचा लिया। ब्रीजा रेड सभी बोगनविलियाज में सबसे हाई ब्लूमिंग है और सबसे अच्छा पौधा है। पहले तो मैंने सोचा कि ये ट्रैवलिंग में ख़राब हो गया, लेकिन इसको मैंने बचा लिया। होपफुली ये आगे भी बचा रहे। और ये लास्ट बोगनविलिया की आईडी महारा ऑरेंज है, इसको रोज़ वैली डिलाइट भी कहते हैं। इसमें भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये एक स्टेबल पौधा था और मोटी ब्रांच वाला पौधा था। जो पौधा आपको अच्छी कंडीशन में रिसीव होता है, मोटी ब्रांच वाला होता है, तो वो स्टेबल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, अच्छे से स्टेबल हो जाता है। ये बहुत ही एक अच्छी आईडी है और साथ ही ये देसी बोगनविलिया की ही कैटेगरी में आता है, ये थाई की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन इसके जो फूल हैं वो बहुत ही शानदार से होते हैं और साथ ही इसमें ग्रोथ भी आप देखिए, इसके जो ओल्ड लीव्स थे वो भी नहीं झड़े हैं और वो भी पौधे के साथ ही लगे हुए हैं। ये इन 5 बोगनविलियाज की अपडेट थी, इनमें अच्छी ग्रोथ हुई। लेकिन अब बात करते हैं कि इनमें जो अच्छी ग्रोथ हुई वो किन कारणों से हुई। क्या मैंने ऐसा ध्यान रखा कि इन पौधों में इतनी जल्दी ये ग्रोथ हुई। सबसे पहले सॉइल मीडिया जो मैंने आपको बताया हुआ था, इसमें 40% गार्डन सॉइल, 20% सैंड, 20% वर्मिंग कंपोस्ट और 20% ये देखिए ये धान की छिलका है। इस सॉइल मीडिया को जब मैंने बनाया तो उससे फ़ायदा ये हुआ
कि ये एक वेल ड्रेन सोइल मीडिया बना। देखिए इसमें मॉइस्चराइज़र जो है वो होल्ड भी होता है और साथ ही ज़्यादा पानी खड़ा भी नहीं होता। ये देखिए आपको भी अपने बोगनविलियास जो न्यू आपने लाए हुए हैं उनमें ऐसी ही वाटरिंग करनी है। अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो उसमें जड़ें होती नहीं हैं और जल्दी ही ये बोगनविलिया सड़ जाएंगे। साथ ही मैंने इनको एक लकड़ी से भी बांधा हुआ है ताकि तेज़ हवा तेज़ तूफान में ये हिले ना। अभी जो पौधा है उसकी जड़ें नहीं हैं, थोड़ी स्टेबल नहीं हुई हैं, तो अपनी अभी ये सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये सब प्रबंध करने पड़ते हैं ताकि आपको अपने पौधे को बचाना है। अब अगली बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के लिए। तो बोगनविलिया के पौधे तो वैसे सारे दिन की ही धूप पसंद करते हैं, लेकिन जब भी आप न्यू प्लांट लगाएं, उनको न्यूली पोटेड करें, तो आपने ध्यान रखना है कि अपने जो नए बोगनविलियाज़ हैं उनको फुल सनलाइट में नहीं रखना है, पार्शियल शेड में रखें ताकि उनको 1-2 घंटे की ही धूप लगे। और सुबह की 1-2 घंटे की धूप किसी भी प्लांट के लिए ज़रूरी ही होती है। अगर दिन की आप इनको धूप दिखाएंगे तो फिर इनमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, सनलाइट से ये बर्न होने लग जाएंगे। और साथ ही इनको बारिश के पानी से भी अभी बचाना है आपको, क्योंकि न्यूली पोटेड हैं, जड़ें हैं नहीं। अगर बारिश का पानी ज़्यादा गिरेगा तो फिर इस बोगनविलिया को सड़ने से आप नहीं बचा सकते हैं। इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो न्यूली पोटेड बोगनविलियाज़ हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेंगे और जब उनका फ्लावरिंग का सीज़न आएगा तो वो अच्छी तरह से आपको फ्लावरिंग भी देंगे। लेकिन जब भी न्यू प्लांट कोई होता है तो उससे आप फ्लावरिंग ना लें, उसको पहले इस तरह से घना बनाने की कोशिश करें। अगर आप पौधे को घना बनाने में फोकस करेंगे तो जब 1-1.5 साल तक उसको घना बनाएं और जब वो 1-1.5 साल के बाद मैच्योर स्टेज में आ जाए तो फिर फ्लावरिंग तो आप बोगनविलिया से लेते ही रहेंगे। फिर उसके बाद फ्लावरिंग का मज़ा भी है, पूरा बोगनविलिया भर के फ्लावरिंग करेगा। अभी इसकी लीफी ग्रोथ में ही आप ध्यान दें। बोगनविलियाज़ में कई प्रकार की समस्याएं भी आती हैं, उन समस्याओं के बारे में भी हम बात करेंगे। ये देखिए मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ। ये मेरा रूबी रेड का है और इसमें क्लोरोसिस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।